नेक्स्ट इज फॉलिंग हेड परमियाबिलिटी टेस्ट। तो उसका जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से है फॉलिंग हेड परमियाबिलिटी टेस्ट में। इसमें भी एक स्टैंड पाइप है, सॉइल सैंपल है, नीचे वाटर टैंक है और जो ट्यूब लगा हुआ है यहाँ पर उसका जो हेड है और जो पनल जहाँ से वो जो इसका क्या कहते हैं, अगर जो H1 है वो है जब स्टार्टिंग में पानी पास किया तो एट द टाइम T1 द हेड वाज हियर ट्यूब में, और जब पानी पास हुआ तो ट्यूब का हेड आ गया एट द टाइम T2 यहाँ पर। तो ये वाला हेड और पानी के ऊपर का लेवल से लेके जो हेड है ये H1 हो गया, और एट द टाइम T2 H2 इज दिस वन। ठीक है, ये हो जाएगा और टोटल हेड इज डेल्टा एच। अगर निकालना है ये कितना उसमें चेंज आया फॉर अ टाइम पर्टिकुलर टाइम तो वो आपको वहां से पता चलेगा। तो पढ़ते हैं द कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट यूज किया जाता है कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए only where a reasonable discharge can be collected in a given time. However, the falling head test is used relatively less permeable soils. ठीक है, तो दो ही आपके पास एक्सपेरिमेंट है कि एक तो होता है जो हमने अभी कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी पढ़ा पीछे, वो यूज होता है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए जिनका डायमीटर ग्रेटर देन 0.075 mm है। और ये फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट जो है ये यूज किया जाता है फॉर रिलेटिवली लेस परमिएबल सॉइल्स के लिए, यानी जिनका डायमीटर इज लेस देन 0.075 mm और where the discharge is small. So it is showing the diagram, this figure representing a falling head test arrangement. A standpipe of known cross-sectional area A is fitted over the permeameter, okay, and water is allowed to run down. The water level in the standpipe constantly falls as water flows. So एक क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो है स्टैंड पाइप लगा दिया गया है परमीमीटर के ऊपर, ये पूरा असेंबली को परमीमीटर कहेंगे, और उसका क्या है कि वाटर इसमें से अलाउ करा जा रहा है, इट कैन गो डाउन टू रन डाउन। ठीक है, उसके बाद जो वाटर लेवल है स्टैंड पाइप में वो कॉन्स्टेंटली जो है वो कम हो रहा है, फॉल कर रहा है एज वाटर फ्लोज थ्रू दिस सॉइल। So observation are started after steady state of flow has reached. So जब एक constant amount of water उसमें से पास कर रहा है तो वहां पर ऑब्जर्वेशन शुरू कर दी जाती है। So the head at any time instant t is equal to the difference in water level in the standpipe. ठीक है, किसी भी टाइम t के लिए हेड जो है वो h है for any time t और डिफरेंस इन वाटर लेवल इन द स्टैंड पाइप एंड द बॉटम टैंक, ये क्या होगा उस टाइम का हेड होगा। Let H1 and H2 be heads at intervals T1 and T2 और T2 यानी टाइम 2 जो है वो ग्रेटर देन है टाइम 1 से रेस्पेक्टिवली। So let H be the head at any intermediate time interval T and minus DH be the change in the head in a smaller time interval dt. Minus sign has been used since H decreases and T increases. So from the Darcy law, the rate of flow is given by, हम अब कैसे करेंगे कि यहाँ पर अगर स्मॉल टाइम के बारे में बात करेगा और तो उसमें जो स्मॉल टाइम में जो स्मॉल हेड क्रिएट हुआ है उसे हमने ऐसे हम लिख सकते हैं, ये बेसिकली इसी की फॉर्म है कि h इंटू ए डिवाइडेड बाई टी इज क्यू और इज इक्वल्स टू के आई ए इज अ डार्सी लॉ, क्यू इज इक्वल्स टू के आई ए इज अ डार्सी लॉ। और ये हमने इन टर्म्स ऑफ अपना ये जो हमारा स्मॉल टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंगली लिखा है। I is the hydraulic gradient at that time, T is equals to
H/L एंड यहाँ पर आपने जब इसमें के एच अपॉन एल इंटू ए इज इक्वल्स टू, अब आपने रिप्लेस करके देखा, आई को ओपन करा, सो यहाँ पर आ गया डी एच अपॉन एल, आई इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन एल। सो हमने इसको लिख सकते हैं के सॉरी एच अपॉन एल, यहाँ पर लिख दिया उन्होंने के एच अपॉन एल इंटू ए इज इक्वल्स टू माइनस डी एच अपॉन डी टी इंटू स्मॉल ए। और इसको हम इस फर्दर ऐसे लिख सकते हैं कि ए के अपॉन ए एल इंटू डी टी इज इक्वल्स टू माइनस डी एच अपॉन एच। अब इन दोनों को हम इंटीग्रेट करा फॉर द टू टाइम लिमिट्स दैट वी हैव इज t1 एंड t2। आपने इंटीग्रेट करा dt के लिए dh अपॉन h को, सो वी हैव गॉट t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू log e h1 अपॉन h2। ये तो कांस्टेंट्स हैं तो बाहर निकाल दिए इससे, सो log e h1 upon h2 and denoting t2 minus t1 as t, we have got k is equals to a into l upon at। a क्या है, स्टैंड पाइप का एरिया, l is the length of the specimen सॉइल का, और a कैपिटल A जो है क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉइल स्पेसिमेन है, t is the time, और इसमें हमने अभी जो इंटीग्रेट करा वहां से हमको मिला log e h1 upon h2। तो इसको हम सिंपली वी कैन राइट k इज इक्वल्स टू 2.3 al अपॉन 80 log 10 h1 h2। तो ये हमारे पास फॉर द केस ऑफ फॉलिंग हेड टेस्ट, अगर हमें इस लेबोरेटरी में लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल के थ्रू जो हमें परमिएबिलिटी का फॉर्मूला मिला वो ये निकला। दिस इज फॉर द फाइन ग्रेन सॉइल, वी कैन से कि दिस इज फॉर द फाइन ग्रेन सॉइल। और जो पिछला वाला था कांस्टेंट हेड टेस्ट वो है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। यहाँ पर भी एक तरह से फॉलिंग हेड का एक और उन्होंने यही बताया, जो भी हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट एच हैं, तो एक कॉमन एच ले लिया टाइम टी ना, या फिर h1 h2 क्या है t1 t2 के उस पर है, तो पूरा यहाँ से भी वही मैंने आपको इसमें वो दिखा दिया इसका फॉर्मूला जो आया है। तो आप बुक का फॉलो करें ये वाला, इट डिपेंड्स, बोथ आर द सेम थिंग्स।